अब उजाला नहीं है लालटेन में। सही कह रही हूं मैं? अब तो एलईडी का जमाना आ गया है। नालंदा में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार शरीफ विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की नामांकन सभा का संबोधित किया। किसान कॉलेज के सभागार में आयोजित विशाल जनसभा में एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर सुनील कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह 2005 से लगातार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार छठी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भावुक होते हुए कहा कि नालंदा की धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जीवन में सोचती थी कि कभी नालंदा जाना होगा या नहीं होगा, पर आज सच में मैं नालंदा हूं। उन्होंने नालंदा की धरती की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा, इस धरती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और डॉक्टर सुनील जैसे सपूत दिए हैं जो निरंतर प्रदेश की सेवा में लगे हैं। नामांकन सभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, दिल्ली द्वारका की सांसद कमलजीत सेहरावत, पूर्व विधायक और एनडीए गठबंधन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद, दिल्ली के युवा विधायक संदीप शेरावत सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता उपलब्ध। रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में महिला शक्तिकरण को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि मैं तो साथ साथ उदाहरण हूं। मेरी बहन कमलजीत जी उदाहरण है जिसे मोदी जी ने सांसद बनाया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। एक साधारण घर की बेटी आज देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी वाहनों के सामने बैठी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, स्वस्थ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वल योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन को क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्यों आई? जब बिहार प्रगति करता है, विकास होता है यहाँ पे, तो दिल्ली का दिल खुश होता है, क्योंकि दिल्ली में लाखों बिहार की जड़ों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन रहते हैं। जब बिहार खुश होता है तो दिल्ली खुश होती है, और बिहार तकलीफ में होता है तो दिल्ली तकलीफ में होती है। आज दिल्ली के मेरे भाई बहनों ने मुझे यहां भेजा है कि जाइए दीदी, बिहार में एक महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हम सबको आहुति डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार की जीत ही बिहार के लिए नया सवेरा लेके आएगी, नया उजाला लेके आएगी। क्योंकि अब लालटेन में पेट्रोल केरोसिन खत्म हो गया है। अब उजाला नहीं है लालटेन में। सही कह रही हूं मैं? अब तो एलईडी का जमाना आ गया है, और एलईडी मोदी जी ही लगा सकते हैं। जो ऊर्जा, जो रोशनी मोदी जी देंगे, वो किसी और के बस की बात नहीं है। अभी सुनील जी महिलाओं की बात कह रहे थे कि महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है। मैं तो साक्षात उदाहरण हूं। मेरी बहन कमलजीत जी उदाहरण है, जिसे मोदी जी ने जिसे सांसद बनाया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। एक साधारण घर की बेटी आज देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मेरी बहनों के सामने बैठी है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। ये सोच उनकी है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पूरे देश में शौचालय बनाने का काम किया। इससे पहले की सरकार तो इस शौचालय के ना होने को कोई समस्या ही नहीं मानती थी। वो सोचते थे कि क्या हुआ जो खुले में शौच जाना पड़ता है, खेत खलियान में जाना पड़ता है, उनको समस्या नहीं लगती थी। एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में जब मोदी जी ने
देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा मेरी बहन बेटियों के लिए शौचालय जरूरी है। करोड़ों की संख्या में शौचालय बनवाए। धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी को। ये देखो, ये है मोदी की बहनें। जब मोदी जी ने देखा कि देश की करोड़ों बहनें चूल्हे के धुएं में आंख जला रही है, खाना बनाती है, आधा दिन लकड़ी लाने में लग जाता है, आधा चूल्हा फूकने में लगता है, हजारों बीमारियां शरीर को लगा ली, फेफड़े खराब, आंख खराब, सेहत खराब। मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से करोड़ों बहनों को गैस का कनेक्शन दिया, सिलेंडर दिया। दिया क्या नहीं दिया? जीवन सफल कर दिया हमारा। मुद्रा लोन के माध्यम से पैसा दे करके हमारे जीवन को नया उत्साह दिया। और आज वही एनडीए की सरकार, वही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी, जिन्होंने भूल गई क्या, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया शराब बंदी का, जिसके कारण से हमारी सारे के सारे प्रदेश का जीवन सुधर गया, सारी बहनों का जीवन सुधर गया। सुधरा के नहीं सुधरा? अच्छा मानती हो ना इन कामों के लिए? ये आपके दो भाई आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी, और ये दो भाई यहां बैठे हैं, सुनील जी और श्रवण जी, ये मजबूत बाजू हैं जो अपने पूरे के पूरे प्रदेश की रक्षा करना जानते हैं, इसको आगे बढ़ाना जानते हैं, प्रदेश को गति देना जानते हैं। नहीं तो इन 11-12 सालों में जिस तरीके से बिहार ने प्रगति की, क्या संभव थी? कतई संभव नहीं थी। इतनी सड़कों का बनना, इतना एक्सप्रेसवे का बनना। आज हमने बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। बिहार शरीफ के लोग मुझे परिवार का सदस्य मानते हैं और पूर्ण विश्वास हम पर जताते हैं। ऐसे करेंगे, फिर से बोल दीजिए। आज हमने बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया हूँ और बिहार शरीफ के लोग मुझे परिवार का सदस्य मानते हैं। इसीलिए लगातार मुझे स्नेह, प्यार और संगठित समर्थन देते हैं, जिसके बल पर मैं लगातार चुनाव जीतता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार का चुनाव प्रचंड बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास, विकास, विकास। मैं चाहता हूं और मैंने संकल्प लिया है कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र को मैं पूरे बिहार राज्य में सबसे उत्कृष्ट विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा।